कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में ऑयल रिफाइनरी के नज़दीक गैस पाइपलाइन में लगी आग पर 10 घंटे गुजर जाने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। 10 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग बुझाने की हिकमत अमली को तब्दील कर दिया गया। पानी की जगह मट्टी और फोम का इस्तेमाल जारी। हैवी मशीनरी और डंपर की मदद से आग के करीब मट्टी डाली जा रही है। हुक्काम के मुताबिक आग के प्रेशर के बायस पानी के इस्तेमाल का फ़ायदा नहीं हो रहा। पानी की बोरिंग के दौरान गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा, जिससे आग भड़क उठी। गवर्नर सिंध का नोटिस। कमिश्नर कराची को आग बुझाने के लिए हर मुमकिन इकदाम की हिदायत जारी कर दी गई। शाहीनों पर छाए शिकस्त के बादल, छट ना पाए। फॉर्मेट बदला मगर नतीजा न बदला। पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए। बड़े हदफ के ताक़ुब में बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बरतरी हासिल। ओपनर उस्मान खान 39 और अब्दुल्ला शफीक 36 रन पर कीवीज बॉलर्स का शिकार हुए। पाकिस्तान की तीसरी विकेट कप्तान मोहम्मद रिजवान की सूरत में 30 रन पर गिर गई। बाबर आजम जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए 83 गेंदों पर 78 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद अली, इरफान खान और नसीम शाह 0 पर आउट हुए। ज़ाती इख्तिलाफ़ात को दफन करें, ज़ाती ख्वाहिशात को कुर्बान करें, कौम की तरक्की, यकजहती और इत्तेफाक के लिए। दहशत गर्दी का जहाँ जहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट, माली उनको सपोर्ट और दूसरी सपोर्ट मिल रही है, हम सब उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। गलत मालूमात और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा के ज़रिए माशरे में जहर घोला जा रहा है। ज़ाती ख्वाहिशात के लिए कौमी मफाद कुर्बान करने की सोच मुल्क के साथ बेवफाई है। पाकिस्तान क़याम किसी मौजे से कम नहीं है। पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से अजीम तोहफ़ा है। इत्तेहाद और इत्तेफाक वक्त का हम तकाजा है। अल्लाह ताला ने हमें अजीम फ़ौज से नवाजा है। दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान। पाकिस्तान डे की मुनासिबत से तकरीब से खिताब। कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना है। कुछ अनासर अपने मफाद के लिए तकसीम पैदा करके मुल्की इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी नज़रियाती ममलिकत है जो एटमी क़ुव्वत है। इत्तेहाद और इत्तेफाक से पाकिस्तान के माशी और माशरती चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास। तमाम सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के सेक्रेटरीज दाखिला और IGs की शिरकत। सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तेदाद कार को बढ़ाने पर होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ारत ख़ारिजा के ज़राए अफ़गान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी के मसले को मौसर तरीके से उठाने का फ़ैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फ़ैसला नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। FBR रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब। माली साल 2025 के 9 माह में ऑल टाइम हाई कलेक्शन। FBR ने अब तक के सबसे ज़्यादा 8,500 अरब रुपए जमा किए। रवा माली साल सालाना बुनियादों पर यह कलेक्शन में 26% इजाफा है। 26% इजाफे के बावजूद माली साल 2025 के 9 माह में हदफ के मुकाबले में 721 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बरकरार है।
छोटी ईद पर छोटा तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1 कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर पुरानी कीमत बरकरार रहेगी। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मस्तूआत पर ₹8.64 तक लेवी बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी में ₹2.15 इजाफा। पेट्रोल पर लेवी ₹72.15 हो गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी ₹8.64 बढ़ाने से लेवी ₹78.64 हो गई। ओगरा ने लेवी में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाखों लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। मुलाजमतें मेरिट की बुनियाद पर मिलेंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की आई वर्क्स इन पोर्टल पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया कि 1,24,000 शहरी अपलोड हो चुके हैं। कोरोना के बाद कारोबार का अंदाज तब्दील हुआ है। लोग घर में बैठकर काम कर रहे हैं। सूबे की बेहतरी के लिए हर इकदाम करेंगे। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। रेलवे हुक्काम के मुताबिक 9 बोगियों पर मुश्तमिल ईद स्पेशल ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर ज़्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। कहा कि ईद के मौके पर घर को लूटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किराए नामे नुमाया आवेज़ा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अच्छी शॉपिंग चल रही है और वाइंड अप पे है सब कुछ, और दुपट्टे पसंद करने के लिए आए सब, अपने लास्ट शॉपिंग को फाइनल कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े नाइस शूज़ हैं। वैसे लोग नॉर्मली यहाँ से लेते हैं कम है, लेकिन मैंने देखा कि बड़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई है यहाँ पे ना झाल के ऊपर। बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक हमें यहाँ पे साथ अपने बच्चों को भी लाना पड़ा और उनकी पसंद के मुताबिक ही हम उनकी चीज़ें ले रहे हैं। खूब से खूब तर नजर आने की ख्वाहिश, बाजार के बार बार चक्कर, खवातीन की खरीदारी को ताहाल ब्रेक न लगा। नई से नई चीज़ का इंतखाब, सिन्फ नाजुक जोड़े ज्वेलरी और जूते खरीदने में मगन। खरीदारी मुकम्मल करने वाली खवातीन का ब्यूटी पार्लर मिशन, बंद सवर कर ईद पर देना जो है टशन। आखिरी ताकरात में लैलतुल क़द्र की तलाश। खाना काबा में रूह परवर मनाजिर। 4 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी अदा की। ममलिकत समेत उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। लोअर दीर में तीसरे रोज़ भी बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। अवाम को मुश्किलात का सामना। स्टोर में 24 घंटे बाद वैली रोड को बहाल कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुज़ाफ़ाती इलाकों में सड़कों से मलबा हटाने का काम तेज़ कर दिया गया। बारिशों और बर्फबारी से मुतअद्दिद राबता सड़कें लैंड स्लाइडिंग से बंद। साल 2025 का पहला सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज़ दोपहर 1:51 पर होगा, जो यूरोप, एशिया, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका और बहरे ओकियानूस के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा।
लियाकताबाद पुल पर तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार सवार जा बहक। रेस्क्यू टीम के मुताबिक शहरी की शनाख्त शरीफ के नाम से हुई। दिल्ली कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से राहगीर खातून जा बहक, 2 जख्मी हो गए। कायदाबाद मुर्गखाना पुल के करीब ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। कराची में माह रमज़ान के 28 दिनों में ट्रैफिक हादसा में 78 अफराद मौत की नींद सो चुके। जाँ बहक अफराद में 64 मर्द, 7 खवातीन, 7 बच्चे और 2 बच्चियाँ शामिल। ट्रक और डंपर्स मालिकान को गाड़ियों में कैमरे, ट्रैकर्स और व्हील्स के गिर्द हिफाजती शील्ड्स नस्ब करने के अहकाम जारी। IG सिंध पुलिस ने 3 माह की मोहलत दे दी। कराची में ट्रैफिक मसाइल पर अहम इजलास। DIG ट्रैफिक ने ब्रीफिंग में कहा कि जिला मलीर और वेस्ट में ट्रैफिक हादसात में गैर मामूली इजाफा हुआ। हादसात की बुनियादी वजूहात में गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स का गाड़ी चलाना है। कमिश्नर कराची ने हादसात में हैवी और लाइट व्हीकल्स दोनों को बराबर का जिम्मेदार करार दिया। कहा कि फौरी इक़दामात करने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने कहा कि 2 फिटनेस सेंटर्स कायम कर दिए हैं। मजीद 6 भी आइंदा चंद माह में फ़ाल कर दिए जाएंगे। कराची पुलिस चीफ बोले कि ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल वक्त की अहम ज़रूरत है। फौरी तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्कूल कायम करना होंगे। कराची सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब डाकुओं की फायरिंग से शहरी जान से गया। साइड सुपर हाईवे यसरब गोट में छुरियों के वार से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मलिर समो गोट में मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जख्मी हुआ। शारा फैसल और पाकिस्तान चौक पर सादा लिबास पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 2 मुलजिम हलाक, 1 डाकू जख्मी हुआ। मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस तावान की कॉल किसने की? तहकीकाती इदारे सुराग नहीं लगा सके। कॉल बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। मुलजिम और मुस्तफ़ा की वालिदा के दरमियान हुई बातचीत सामने आ गई। ऑडियो के मुताबिक मुलजिम तावान की रकम के लिए लियारी बुलवाता रहा, जबकि मुस्तफ़ा के वालिदा बेटी की तस्वीर के लिए इसरार करती रहीं। मुलजिम ने कहा कि तस्वीर नहीं दिखाते, आमने सामने लड़का दिखाएंगे। ये भी कहा कि तावान की रकम ईजी पैसा और बैंक से नहीं कैश लेंगे। मुलजिम कौन है, कहाँ है, पुलिस अब तक पकड़ ना सकी। म्यांमार और थाईलैंड शदीद ज़लज़ले से लरज़ उठे। हलाक अफराद की तादाद 1000 से जायद हो गई। 2000 से जायद जख्मी। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक म्यांमार और थाईलैंड में इमारतें और पुल ज़मीन बोस हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई, जबकि उसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। मुतासरा इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के बाद यंगून और बैंकॉक में पाकिस्तानी सफारतखाने मुतहर्रिक अपने शहरियों को हंगामी सूरत हाल में मदद फराहम करेंगे। इसराइली फ़ौज का गजा पर बमबारी का सिलसिला ना थम सका। सेहोनी अफवाज ने बैरूत के नवाह में भी बमबारी कर दी। 24 घंटों में 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 10 रोज़ में शहदा की तादाद 900 तक जा पहुंची। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइली हठधर्मी के बायस गजा में दाखिले के मुंतज़िर इमदादी काफ़िलों में खुराक ख़राब हो रही है। इसराइली फ़ौज का लबनान पर भी हमला। बैरूत में बमबारी से मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। जोहरी मुआहिदा ना किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। ऑल ऑफिस में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, ईरान को फैसला करना होगा, या तो हमें बैठकर बात करनी होगी या फिर बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने ईरान पर इजाफी पाबंदियों और मुज़ाकरात से इनकार की सूरत में फौजी कार्रवाई की धमकी दी। स्टेज, टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार लतीफ़ कबारिया की आज 23वीं बरसी। लेजेंड फनकार ने शीशे का आदमी, बारिश, 50-50, बरज़ख, नादान नादिया और शिकस्त आरज़ू जैसे मकबूल ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। फ़नी खिदमात के सिले में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद एवार्ड से नवाजा गया।
और बेनिसियो डेल टोरो और डिकैप्रियो मुत्तहिद क्या हुए, एक के बाद एक जंग शुरू हो गई। हॉलीवुड फिल्म वन बैटल आफ्टर अदर के ट्रेलर ने 2 बड़े स्टार्स की फिल्म पर तवज्जो हासिल कर ली। फिल्म सितंबर में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।